कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ एक हरे घास के कमजोर घर में रहती थी। उसके पति को खोए कई महीने बीत चुके थे और अब उसकी एकमात्र चिंता थी भूख और आने वाली बारिश। आज मुझे किसी भी कीमत पर काम ढूंढना होगा। बच्चों, आप लोग घर में रहना। छत जहाँ टपक रही है वहाँ ये पत्ता लगा लेना। माँ, हम बहुत भूखे हैं। कल से हमने कुछ नहीं खाया। मुझे पता है बेटा, लेकिन दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। आप धैर्य रखें, मैं बस अभी गई और अभी आई। रानो सेठ कौवे के पास काम मांगने गई, जिसने अपनी दुकान के बाहर जरूरत नहीं का बोर्ड लगा रखा था। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए, बारिश आ रही है और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं घर की मरम्मत नहीं कर पाऊंगी। तुम कौन हो और 7 बच्चे हैं आपके? मैं तुम्हें काम क्यों दूं? आप हमेशा काम छोड़कर बच्चों के पास भागेंगी। जाओ, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। रानो निराश होकर वापस आने लगती हैं, लेकिन रानो के लौटने से पहले ही आसमान का रंग काला हो गया। रानो तेजी से घर की तरफ भागी, लेकिन वो जानती थी कि वो बहुत देर हो चुकी है। हे ईश्वर, मुझे लगा था मेरे पास रात तक का समय है। अब मैं क्या करूँगी? ये कमजोर घास ये मेरे बच्चों को नहीं बचा पाएगी। बारिश की पहली बूंदें तेज हथौड़े की तरह छत पर पड़ी। 7 बच्चे डरकर एक कोने में सिमट गए। माँ, दीवारें हिल रही हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, अब इस घर में रुकना खतरा है। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। आप सब यही रहना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। रानो बच्चों को दिलासा देकर भारी बारिश में मदद मांगने के लिए भाग निकलती है। सबसे पहले रानो अपनी पुरानी सहेली हरियाली तोती के पास पहुँची, जिसका घर मजबूत था। हरियाली, आप मेरी मदद कीजिए, मेरा घर गिर रहा है। मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए अंदर ले लीजिए। ओह रानो, मैं बहुत दुखी हूँ, पर आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरे घर में तोता परिवार के 6 सदस्य हैं और जगह बहुत कम है। अगर आपके 7 बच्चे यहाँ आ गए तो हम सब दब जाएंगे। कृपया आप कहीं और जाइए। आप मेरी दोस्त हैं। माफ करना रानो। रानो अब लाल तोते के घर पहुंची, जिसका लकड़ी से बना घर जंगल में सबसे मजबूत था। लाल तोता जी, आप बहुत दयालु हैं। बस मेरे बच्चों को अंदर आने दीजिए, मैं दरवाजे पर ही बैठी रहूंगी। अरे, आप यहाँ क्यों खड़ी है? देखिए, मेरे नए घर का रंग खराब हो जाएगा। आप गरीब हैं, मैं जानता हूँ, पर आपकी बारिश और गरीबी दोनों मेरे घर के लिए सही नहीं है। आप दूर हट जाइए। लाल तोता खिड़की बंद कर लेता है। रानो को अपमान महसूस होता है। रानो आखिरी उम्मीद लेकर कबूतर और कबूतरी के घर पहुंची। कबूतर जी, कबूतरी जी, मेरा घर ढहने वाला है। मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद कीजिए। रानो, हम आपको अंदर नहीं ले सकते। आप अपने 7 बच्चों के साथ हैं। हमारा घर मजबूत है, पर अगर आप सब यहाँ आ गए तो कल सुबह जंगल में ये बात फैल जाएगी और सभी यहाँ मदद मांगने आ जाएंगे। फिर हम कितनों की मदद करेंगे? जिसकी नहीं करेंगे उसके बुरे बनेंगे। आप अपने घर की मरम्मत कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। रानो वापस अपने घर की तरफ भागी। हर दरवाजा, हर दोस्त, हर रिश्तेदार ने उसे ठुकरा दिया था। वो अकेली थी और अब उसकी लड़ाई बारिश से नहीं बल्कि दुनिया से थी। कोई नहीं आया। इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। रानो घर पहुंची। माँ, आप आ गई? हाँ, अब हम सब एक दूसरे को कसकर पकड़ेंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, हम हार नहीं मानेंगे। अचानक गीली घास का वजन और बारिश का दबाव इतना बढ़ा कि घर की छत चरमरा गई। एक जोरदार आवाज होती है। घर पूरी तरह से मलबे में ढह जाता है। माँ, सब ठीक है, मैंने आपको बचा लिया।
सुबह की पहली किरणें मलबे पर पड़ी। रानो के पंख जख्मी थे और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। कबूतर परिवार और हरी तोती दूर से मलबे को देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। माँ, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, अब हमें क्या करना है मुझे सच में नहीं पता। रानो ने अपने बच्चों को एक एक करके उठाया। उसने टूटे हुए घर को आखिरी बार देखा। वो घर जो उसकी उम्मीदों का प्रतीक था, उसने हार मान ली। चलो बच्चों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हमें रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत न पड़े। रानो उड़ रही थी, उसका दिल भारी था, लेकिन उसने रुकना गवारा नहीं किया। तभी उसने एक पेड़ की शाखा पर एक दर्द भरी फुसफुसाहट सुनी। रानो रुकती है। वो देखती है कि एक सुंदर तितली बारिश से बचने की कोशिश में कोई मेरी मदद करो। अरे, आप कौन हैं? आप यहाँ फंसी हुई हैं। हाँ, मैं कल रात की बारिश से बचने के लिए आई थी और इस मकड़ी के जाले में फंस गई। मुझे निकालने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए। रानो, जिसके दुख को किसी ने नहीं समझा था, अब खुद किसी और का दुख देखकर रुक गई। उसने अपनी बेबसी को भुलाकर उस फंसी हुई तितली को बचाना शुरू किया। डरिए मत, मैं आपको बाहर निकालूंगी। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं जानती हूँ जब कोई मदद करने वाला ना हो तो कैसा लगता है। आपने मेरी जान बचाई। आप तो खुद इतनी थकी हुई हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, फिर भी आपने मेरी मदद की। दूसरों की बेबसी देखकर अपनी बेबसी थोड़ी कम महसूस होती है। अब आप जा सकती हैं। तितली जाने के बजाय रानो के आगे उड़ने लगी। नहीं, मैं एहसान नहीं भूलती। आपने एक जीवन बचाया है, अब मैं आपके 7 सपनों को बचाऊंगी। मेरे पीछे आइए। तितली उन्हें जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में ले जाती है। वहाँ एक खूबसूरत झरना बह रहा है, जिसके पास फलदार पेड़ हैं। ये कितनी सुंदर जगह है। ये जंगल का सबसे सुरक्षित कोना है। अब रुकिए। तितली अपनी जादुई चमकता छिड़काव एक बड़े पेड़ की शाखा पर करती है। देखते ही देखते वहाँ जादुई घास का एक सुंदर और मजबूत नया घर बन जाता है। ये लीजिए, ये जादुई घास से बना घर है। ये कभी नहीं टूटेगा। और ये झरना और फलदार पेड़ अब आपके बच्चों के हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये तो एक चमत्कार है। जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करती है, तो प्रकृति आपकी मदद करती है। याद रखिए, सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। रानो ने अपने बच्चों को नए घर में बैठाया। तितली दरवाजे पर खड़ी थी। आप कहाँ जा रही हैं? आप हमारे साथ क्यों नहीं रुकती? मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन जब भी आप मुसीबत में हो, बस इस घर की घास को छूना, मैं समझ जाऊंगी। आपने मुझे और मेरे 7 बच्चों को एक नया जीवन दिया है। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। तितली हवा में उड़ जा